एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ आपने फाइंड करनी है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, थर्ड टर्म 16 और दूसरा कंडीशन है सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो जो आपको क्लू दे रखा है आपने उसका यूज करना है। ठीक है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म, हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद आपका ये क्लियर है, a आ जाएगा, a प्लस डी आ जाएगा, a प्लस 2d आ जाएगा, a प्लस 3d आ जाएगा। इस तरह से हम टर्म्स निकाल लेंगे उसके, हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिटरमाइन हो जाएगी। जो दे रखा है, ठीक है, उसका यूज कैसे करेंगे a और d निकालने के लिए। ठीक है, जो दे रखा है उसको नोट डाउन कर लेते हैं और फिर देखिए मैनिपुलेशन क्या होता है। थर्ड टर्म इज 16। देखिए a3 इज इक्वल टू 16 यू आर गिवन। ठीक है, तो a3 क्या हो जाएगा, a3 को मैं a प्लस 2d लिख लेता हूँ। राइट, ये मेरा इक्वेशन 1 बन जाएगा। ठीक, इसी तरह से दे रखा है सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ये दूसरा कंडीशन इसमें दे रखा है। ठीक है, सेवंथ टर्म, देखिए सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म। ये जो फिफ्थ टर्म है ना, इससे कितना ज्यादा है, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो फिफ्थ टर्म है उसमें आप 12 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेवंथ टर्म आ जाएगा। ये आपकी दूसरी कंडीशन। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ बनी। दूसरी इक्वेशन हम a7 इज इक्वल टू a5 प्लस 12 लेकर के बना देते हैं। a7 क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस 6d। a5 क्या लिखते हैं, a प्लस 4d प्लस 12। देखिएगा यहाँ पर मैंने a और d के टर्म में इक्वेशंस बनाए, इतना ध्यान रखेंगे क्योंकि मुझे a और d ही फाइंड आउट करने हैं। ठीक, तो a प्लस 6d, a प्लस 4d प्लस 12। देखिए a दोनों साइड में आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 6d है, ये 4d है, तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। ये 2d इज इक्वल टू 12 आ जाएगा और d का वैल्यू कितना आ जाएगा, नीचे जाएगा तो 12 6 d कितना आ गया आपका, 6 आ गया। कॉमन डिफरेंस आपका आ गया है 6। फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, तो d का वैल्यू d इज इक्वल टू 6 है, हम कहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 है, d का वैल्यू कितना है, 6 है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो a, दिस इज a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिएगा मेरा फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। और किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बनाने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही चाहिए। ठीक है, अब आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है ना, a प्लस 3d करके आप नेक्स्ट 4 टर्म भी इसमें लिख सकते हैं। चलो a क्या है हमारा, 4 है, a प्लस डी कितना बनेगा, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी हमने कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना है आगे वाले टर्म को लाने के लिए। जैसे इसमें 6 ऐड करा हमने, 10 आ गया। अब इसमें 6 ऐड करेंगे, 16 आ जाएगा। इसमें 6 ऐड करेंगे, 22 आ जाएगा। तो ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा
वही मुझे यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, दे क्या रखा है वो ध्यान दीजिएगा। थर्ड टर्म 16, भाई थर्ड टर्म 16 दे रखी है, a + 2d 16 है, मैंने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। इनसे हमारा जो दो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन से हमारा d = 6 आ गया, पहली इक्वेशन में मैंने d की वैल्यू पुट कर दी, a आ गया। और a और d का ही आवश्यकता होता है मुझे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बनाने के लिए। ठीक है, वो मेरा यहाँ a + d a + 2d करके मैंने उसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया, a और d को, मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। ठीक, अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम में तो इसको सब्सक्राइब मत कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।